नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बॉलीवुड स्टार सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने परचम लहरा दिया है। गदर काट रही है फिल्म हर दिन कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है और गदर 2 ने 6 दिनों में 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। मूवी के छठे दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक सनी की फिल्म ने बुधवार को इंडिया में 34.50 की करोड़ की कमाई कर ली, यानी कि 34.5 करोड़ रुपए की कमाई की है। एक रिपोर्ट के साथ करते हैं शुरुआत, फिर अपने सहयोगी अपने संवाददाता का रुख करेंगे। इंतजार करिए, रिपोर्ट देखिए। सनी देओल और अमीषा पटेल की मुख्य भूमिकाओं वाली गदर 2 11 अगस्त को रिलीज हुई है। फिल्म ने पहले 5 दिन में ही 229 करोड़ की कमाई कर ली। इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या फिल्म शाहरुख खान के पठान की कमाई के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी। अब फिल्म के छठे दिन का कलेक्शन सामने आने के बाद ऐसा मुमकिन होता दिख रहा है। फिल्म ने छठे दिन यानी 16 अगस्त को भी 34 करोड़ की कमाई की और अब फिल्म की कुल कमाई 263 करोड़ हो चुकी है। पठान के नाम पर भारत में 543 करोड़ कमाने का रिकॉर्ड है। गदर 2 ने रिलीज के 6 दिनों के भीतर 263 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा का कहना है कि गदर 2 के पठान से आगे निकल जाने की संभावना 95% है। 22 साल बाद आए सीक्वल के लिए जनता का क्रेज देखने लायक है। गदर 2 के शोज से जो वीडियोस सामने आ रहे हैं उनमें ऑडियंस को तालियां सीटियां बजाते, हूटिंग करते और गानों पर डांस करते देखा जा सकता है। गदर को लेकर थिएटर्स में 2001 में जो माहौल दिखा था, अब गदर 2 को लेकर भी वैसा ही माहौल थिएटर्स में बना है। जनता के इस प्यार का असर गदर 2 की कमाई पर भी नजर आ रहा है। पठान थिएटर्स में रिलीज हुई अकेली बॉलीवुड फिल्म थी। हालांकि इसके अगले दिन ही गांधी गोडसे भी रिलीज हुई, लेकिन इस फिल्म को लेकर कोई माहौल नहीं था। न ही इस फिल्म से बड़े स्टार्स जुड़े हुए थे। गदर 2 थिएटर्स में अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 के साथ रिलीज हुई है, जो खुद जमकर कमाई कर रही है। पठान को तेलुगु तमिल में भी रिलीज किया गया था और इसके हिंदी वर्जन को भी साउथ के मार्केट्स में जबरदस्त रिस्पांस मिला था। गदर 2 का 6 दिनों का कलेक्शन 263.48 करोड़ हो चुका है। 263 करोड़ से ज्यादा फिल्म ये कमा चुकी है। वर्किंग डेज में फिल्म अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है और छठे दिन 30+ कमाकर गदर 2 ने बता दिया है कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की सुनामी अभी थमने वाली नहीं है। अभी तो 15-20 दिन मान लीजिए कि बहुत क्रेज रहेगा और उम्मीद की जा रही है कि फिल्म 500 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी। तो जितना गदर 2 वर्किंग डेज में कमा रही है, उतना तो फिल्मों का ओपनिंग कलेक्शन भी नहीं होता। अब देखिए, जरा नजर डालते हैं फिल्म की कमाई की बात करें तो ओपनिंग वीकेंड पर गदर 2 ने शानदार कलेक्शन किया। इसके बाद मंडे टेस्ट में भी फिल्म पास हुई। इसने 38.7 करोड़ रुपए कमा लिए। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी का गदर 2 को पूरा फायदा मिला और इसे देखने के लिए सिनेमाघरों में ऑडियंस की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। और इसी के साथ अब फिल्म के रिलीज के 5वें दिन भी कमाई के शुरुआती आंकड़े आए हुए हैं। गदर 2 ने पहले दिन 40.10 करोड़, दूसरे दिन 43 करोड़ से ज्यादा, तीसरे दिन 51 करोड़ से ज्यादा, चौथे दिन 38 करोड़ से ज्यादा और 5वें दिन 55 करोड़ को भी पार कर गई है फिल्म। और 15 अगस्त के दिन गदर 2 ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली, जिसके बाद फिल्म का कलेक्शन 228 करोड़ पार कर गया था। छठे दिन 34 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म 263 करोड़ का आंकड़ा छू चुकी है। एक और रिपोर्ट। अब देखिए, अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी है फिल्म गदर 2। साल 2001 की हिट है गदर और इसकी अगली कड़ी है। सिक्वल में सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा ने तारा सिंह, सकीना और जीते की अपनी भूमिकाएं दोहराई हैं। यह फिल्म शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर अक्षय कुमार की OMG 2 से हो रही है। हालांकि OMG 2 भी अच्छी बताई जा रही है और फिल्म कमा रही है, लेकिन गदर 2 अब बीच में आ गई तो गदर 2 की सुनामी देखने को मिल रही है और इस मामले में अक्षय कुमार की फिल्म OMG से काफी आगे है। 22 साल बाद मोहब्बत की ताकत और देशभक्ति के जुनून में तारा सिंह ने दुश्मनों के फिर परखच्चे उड़ाए। हिंदुस्तान के तारा सिंह और पाकिस्तान की सकीना की प्रेम कहानी का पार्ट 2 बड़े पर्दे पर आया तो छा ही गया। पहले दिन 40.1 करोड़, दूसरे दिन 43.8 करोड़, तीसरे दिन 51.70 करोड़, चौथे दिन 39 करोड़, पांचवें दिन 55 करोड़, 5 दिन में 228.88 करोड़। अभी तो गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ना शुरू किया है। सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर 2 सिर्फ 7 दिनों में 250 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली है। 22 साल पहले जब सनी देओल ने गदर में पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाए थे तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि 22 साल बाद बड़े पर्दे पर एक बार फिर गदर 2 आएगी और ऐसी गदर मचाएगी कि उसकी धूम हिंदुस्तान से पाकिस्तान के बीच ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देगी।
शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन की बम्पर ओपनिंग मिलने से ही सनी गदर 2 की टीम के जश्न का सिलसिला चालू हो गया। सनी देओल बताते हैं कि शुक्रवार की रात वो खुशी के मारे कभी हंस रहे थे तो कभी रो रहे थे। सनी देओल की हालत देखकर उनके पिता धर्मेंद्र ने टोका तो सनी देओल ने बताया कि उन्होंने शराब नहीं पी है, बल्कि वो खुशी के मारे रोने लग रहे हैं। रोई जा रहा था, हंसी जा रहा था और मैं पापा को भी मिला। मैं पापा मैंने दारू नहीं पी, मैंने दारू नहीं पीती मैं भाई से बोला मैंने दारू नहीं पीती, मैं खुश है, मैं की करा, मैं पागल हो गया। गदर 2 की बेमिसाल कामयाबी के बाद मीडिया से बातचीत करने आए सनी देओल ने बताया कि गदर 2 करने से पहले उन्हें झिझक थी। आई एम एन एक्टर्स डायरेक्टर। मैं कोई वो प्रिपरेशंस नहीं करता, ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट मैं पढ़ता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। देखिए मैं शुरू से बहुत घबरा रहा था गदर 2 के लिए, बिकॉज वो ऐसी पिक्चर है हमारी गदर के उसको मैं नहीं चाह रहा था कि कहीं उसका स्वाद खराब हो जाए, बहुत डरता था। इसलिए मैं जब भी कुछ बोलते थे उन्होंने नहीं 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 नहीं, पर इस बार जब इन्होंने आके कहानी सुनाई, उसका सीड सुनाया तो मुझे अच्छा लगा। तो ऐसा दिया लेट्स, लगता है इसमें हम कर सकते हैं। गदर एक प्रेम कथा की तरह गदर 2 को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। सनी देओल बताते हैं कि निर्देशक की मांग पर गदर 2 में भी हैंडपंप वाला आइकॉनिक सीन किया गया है। मैं जब भी कोई चीज हो चुकी हो करने से मैं थोड़ा झिझकता हूँ दोबारा रिपीट करने के लिए, लेकिन बस जिस तरह से शर्मा जी इन सब लोगों ने कहा कि हम इस तरह से करेंगे, तो उसका जो सीक्वेंस हमारा बना was बहुत वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जब शूट कर रहे थे हमें पता हम क्या कर रहे थे, एंड हमें पता था ऑब्वियसली ये ऐसी चीज है जहाँ हर आदमी हैंडपंप के अलावा गदर के में और कुछ बात नहीं करता, तो सबके दिमागों में हैंडपंप ऐसा फंसा हुआ है तो कि भूल जाते हैं कि एक प्रेम कथा है ये, तो उसको हम लोगों ने फिर उस तरह से इस्तेमाल किया। गदर 2 अभी बड़े पर्दे पर धूम मचा रही। सिनेमा हॉल से दूर होते दर्शकों का हुजूम एक बार फिर मल्टीप्लेक्स की ओर लौट रहा है। 4 दिन में 2 करोड़ से ऊपर दर्शक सिनेमा हॉल पहुंच चुके हैं। गदर 2 की कहानी, कलाकार की ईमानदारी और देसी मनोरंजन के तरीके ने गदर 2 को ऐसी ऊंचाइयां दी है जिसे हिंदी कमर्शियल सिनेमा से टूटती उम्मीदों की रोशनी को एक बार फिर जगमगाहट मिली है। तो गदर ने गदर मचा रखा है बॉक्स ऑफिस पर, और आलम यह है कि लोग बता रहे हैं, हालांकि आप में से कितने लोगों ने मूवी देख ली है आप लिखकर बता दीजिए। आप मुझसे भी पूछेंगे कि देखी है कि नहीं, वैसे अभी तक मैंने नहीं देखी, लेकिन मैं देखूंगा जरूर ये फिल्म। बहुत तारीफ सुनने को मिल रही है और सीटियां और तालियां बज रही हैं। इस फिल्म को देखने जरूर जाएंगे, और लंबे अंतराल के बाद कोई फिल्म आई है जो परिवार के साथ आप देख भी सकते हैं, तो हम भी जाएंगे। और जानकारी मिल रही है कि हाउसफुल है और टिकट्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो बस अभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा, लेकिन क्रेज अभी लंबा चलेगा, ये 15-20 दिन तक। हालात ये हैं कि लग रहा है कि शायद ये 500 करोड़ फिल्म टच कर देगी या रिकॉर्ड और तोड़ देगी, जिस तरह से उत्साह बना हुआ है लोगों का। चलिए एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। गदर 2 में सनी देओल के एक एक डायलॉग 2 किरदारों के बीच नहीं, 2 मुल्कों के बीच बोले और सुने जाते हैं। गदर 2 में महज लव स्टोरी, एक्शन या थ्रिल नहीं, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच संवाद होता है। मोहब्बत की ताकत और देशभक्ति का जुनून जब सिनेमा की शक्ल में बड़े पर्दे पर गूंजता है, तो दर्शक चुंबक की तरह सिनेमा हॉल की ओर खींचे चले आते हैं। जब कोई कहानी, किरदार और कलाकार सिनेमा से आगे बढ़कर संवेदना तक पहुंचता है, तो ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ये राजस्थान के उदयपुर में सिनेमा प्रेमियों का जोश और सनी देओल के लिए उनका प्यार है, जो मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने के लिए 50 नौजवान एक ट्रक लेकर पहुंच जाते हैं। सिनेमा के किरदार से हकीकत की जमीन पर यह कनेक्शन यूं ही नहीं जुड़ जाता। ये किसी भी फिल्मकार, अदाकार और कहानीकार के लिए फख्र और उम्मीद की बात है कि दर्शक उसके काम को इस कदर प्यार करते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद! इन दर्शकों में नौजवान सबसे अधिक है। वैसे नौजवान जिनकी यादों में गदर एक प्रेम कथा की धुंधली यादें होंगी, ऐसे नौजवान जिन्होंने गदर 2 में ही गदर 1 की तासीर का एहसास कर लिया, फिल्म देखकर निकले इन नौजवानों का जोश 7वें आसमान पर नजर आता है। यहाँ नौजवान, किसान और जमीन से जुड़े दर्शक सनी देओल की देसी एंटरटेनमेंट स्टाइल के कायल होकर ट्रैक्टर्स लेकर सिनेमा घर पहुंच रहे हैं। निकला ओ गड्डी लेके
गदर 2 में भारत का नौजवान देशभक्ति के जुनून से प्रभावित है तो सनी देओल के देसी अदाकारी का भी कायल है। इस सिनेमा ने पाकिस्तान की आतंक परस्ती के खिलाफ हिंदुस्तान के नौजवानों में आक्रोश को भी आवाज देने का काम किया है। खुशी की बात यह है कि गदर 2 के बड़े पर्दे पर लौटने के बाद सिनेमा में दर्शकों का और दर्शकों में फिल्मकारों का भरोसा वापस लौटा है। जी हाँ, तो फिल्म की जबरदस्त कमाई को लेकर आपको हम सुनवाते हैं सनी देओल और निर्देशक अनिल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। और जीते के जो किरदार है ना, वो लोगों के दिलों में उतरे हुए हैं, घुसे हुए हैं। वहां जैसे ये तारा सिंह के रूप में आएंगे और जीते के रूप में आएगा और सकीना के रूप में आएगी, लोग अपने आप कनेक्ट कर लेंगे, अपने आप जुड़ जाएंगे। क्योंकि बचपन से बहुत सारे लोग, जैसे कि पिछली गदर के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने गदर की कदर नहीं की, लेकिन ऑडियंस ने बहुत ज्यादा कदर की, वो पेबैक मिला हमको। तो वो वही बात है कि वो जो इमोशन लोगों के दिल में था, जब मैं बार बार कहता हूं कि गदर फिल्म में इमोशन है, तो वो जो इमोशन लोगों के दिल में, वो वही इमोशन लोगों की आंखों में आया जब तारा ने बोला जीते और जीते ने बोला तारे। वो उनके अपने फैमिली के किरदार है। जब आपकी फैमिली पे कुछ गुजरती है, आपके परिवार पे कुछ गुजरती है, तो कुछ ना भी करो तो भी आपके आंसू आ जाते हैं, और आप कुछ भी ना भी करो तो भी आप हंस पड़ते हो। आपका जब बच्चा नाच रहा होता है, घर में आप बैठे हुए हो, तो आप कैसे तालियां बजाते हो उसके लिए, भले वो बेकार नाच रहा हो। और आपका पिता किसी भी परेशानी में हो और बेटा देखता है दूर से, भले एक लफ्ज ना बोलता हो, कैसे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, देखो यार मेरा पिता ऐसा कर रहा है। तो ये परिवार, जब आप परिवार को आप अपना परिवार समझ लेते हैं, आपके परिवार का वो हिस्सा हो जाता है, तो इमोशंस बहुत आसान हो जाते हैं। वही हुआ एक्चुअली। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इतना किया, तारा सकीना के परिवार को आगे बढ़ाया और उनकी कहानी का एक टुकड़ा सोचा कि भाई हम ये तारा जाएगा कैसे पाकिस्तान, वो क्योंकि पाकिस्तान कहानी का एक इंग्रेडिएंट हिस्सा था, वो कैसे जाएगा। और इनकी ज्योमेट्री तो बनाई थी, उसको सिर्फ राइटली ऑनेस्टी के साथ लिखना था, जो शक्तिमान जी ने लिखा, और उसको मुझे ऑनेस्टी के साथ शूट करना था, जो आई ट्राइड माई बेस्ट। और सर ने, उत्कर्ष ने बहुत ऑनेस्टी के साथ उसको निभाया, और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ जी स्टूडियो ने हमारे साथ काम किया। देखिए, मैं शुरू से बहुत घबरा रहा था गदर 2 के लिए, बिकॉज वो ऐसी पिक्चर है हमारी गदर के, उसको मैं नहीं चाह रहा था कि कहीं उसका स्वाद खराब हो जाए, बहुत डरता था। इसलिए मैं जब भी कुछ बोलते थे उन्होंने नहीं। पर इस बार जब इन्होंने आके कहानी सुनाई, उसका सीड सुनाया, तो मुझे अच्छा लगा। तो ऐसा डिया लगता है इसमें हम कर सकते हैं, एंड देन फिर ये लोग आपस में लग गए। The rest, as they say, is history. Is history. शारिक, चलिए, तो अनिल शर्मा, सनी देओल, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि गदर और गदर मचाएगी और रिकॉर्ड कायम करेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। बहुत नमस्कार आप सभी को।